मतलब एक अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी एक स्ट्रक्चरल सिविल इंजीनियर की तरह अपना घर बना सकेगा। आपको ये इस वीडियो में पता चलने वाला है। ये तो मैंने अभी तक बहुत बताया कि प्लिंथ बीम होनी चाहिए, डीपीसी होनी चाहिए, किस तरह दीवारों में से सेम और नमी को आने से रोका जाए। लेकिन अगर हम प्लिंथ बीम बनाएं तो उसके अंदर सरिया कितनी मोटाई का होना चाहिए, कितने सरिये होने चाहिए, इस बारे में तो बात ही नहीं हुई। तो वही तो होने जा रही है इस वीडियो में। अगर आप डबल स्टोरी घर बना रहे हैं तो सरियों की डिटेल यही। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर घर की कंस्ट्रक्शन गाइड की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स यानी नक्शे पढ़ने सिखा रहा हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल ड्राइंग से। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे पजीराई मिले और मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट बनाता रहूं। दोस्तों, आप अपने सामने एक बीम की ड्राइंग देख रहे हैं। शायद आपने जिंदगी में ऐसी ड्राइंग्स कभी ना देखी हो। अब जब आप घर बनाने जा रहे हैं तो पहली दफा ही देख रहे हो, तो मैं फिर भी इसको पढ़ना आपके लिए आसान कर दूंगा। हो सकता है अभी आप कुछ समझ ना पा रहे हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि सामने जो तस्वीर दिख रही है इसका मतलब क्या है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आपने जिंदगी में कभी भी घर नहीं बनाया, आपको सिरे से ही नहीं पता ईंट, बजरी, सरिये वगैरह का, तब भी आप ठेकेदार को बता सकेंगे या सकेंगी कि प्लिंथ बीम में किस डाया का सरिया डाले, उसमें कितना फासला रखे, कहां पर क्या होना चाहिए कि आपका घर स्ट्रक्चरली सेफ हो। तो दोस्तों, ये प्लिंथ बीम है, वही प्लिंथ बीम जिसका मैं अपनी गुज़िश्ता कई वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं। नए आने वाले व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, इस प्लिंथ बीम का मकसद ये होता है कि ये कॉलम्स का लोड भी डिस्ट्रीब्यूट करके बुनियादों तक पहुंचाए और नमी और सेम को भी दीवारों में जाने से रोके। तो पता करने की बात यह है कि प्लिंथ बीम के अंदर कौन सा सरिया डाला जाए, कितने फासले पर डाला जाए, प्लिंथ बीम की गहराई कितनी रखी जाए, प्लिंथ बीम की लंबाई कितनी रखी जाए। तो दोस्तों, जहां तक बात है लंबाई की, तो वो तो याद रखें कि प्लिंथ बीम पूरे घर की बाउंड्री पे पड़ेगी। मतलब लंबाई के रुख आप इसको तमाम ही दीवारों के नीचे बिछा दें और पूरे घर के बाहर के चारों इतराफ पर भी बिछा दें। बीच बीच में जाहिर है कॉलम्स आएंगे, जैसा कि आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं। इस ड्राइंग को आप ऐसे समझ लें कि पोर्च की एक दीवार से शुरू हो रही है। लेफ्ट साइड पर पोर्च की एक दीवार समझ लें, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये 10 मरले घर का साइड व्यू है। लेफ्ट साइड पर पोर्च की दीवार है और ये घर पीछे की तरफ जा रहा है। इसी तरह इस ड्राइंग में जो लेफ्ट साइड पर आप कॉलम देख रहे हैं वो पोर्च की दीवार का कॉलम है और उसके साथ से प्लिंथ बीम शुरू होती है, और जो अगला कॉलम आप देख रहे हैं वो पोर्च की दीवार से अगले वाला कॉलम है। कॉलम के ऊपर और नीचे आप देख रहे हैं कि ये वाला निशान बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि ये कॉलम ऊपर जा रहा है और नीचे की रुख भी नीचे जा रहा है। नीचे जाहिर है बुनियादों में जा रहा होगा और ऊपर की तरफ जाता हुआ ऊपर वाली बीम और स्लैब से मिलेगा फर्स्ट फ्लोर की। तो यही सिंबल्स तो मैं पढ़ना आपको बता रहा हूं ताकि आपको ड्राइंग पढ़नी आए। तो इस चीज का मतलब ये होता है कि कॉलम कॉन्टिन्यूड है। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं साइड पर दो डब्बे बने हुए हैं, एक के नीचे सेक्शन 1 लिखा हुआ है और दूसरे के नीचे सेक्शन 2 लिखा हुआ है। ये सेक्शन क्या होता है एक बार आप समझ जाएंगे तो पूरी ड्राइंग पढ़नी आपके लिए आसान हो जाएगी। ना सिर्फ स्ट्रक्चरल बल्कि आर्किटेक्चरल भी, बल्कि किसी भी किस्म की ड्राइंग आप अपने घर की खुद पढ़ सकेंगे। सेक्शन का मतलब होता है कि बीच में क्या है। अभी इस प्लिंथ बीम का सेक्शन दिखाया हुआ है, इसका मतलब है प्लिंथ बीम के बीच में क्या है। आप देख रहे हैं प्लिंथ बीम में दो जगह डबल एरोज लगे हुए हैं और डबल एरोज लेफ्ट साइड पर रुख किए हुए हैं। एक पर 0101 लिखा हुआ है, एक पर 0202 लिखा हुआ है। जिन एरोज पर 0101 लिखा हुआ है वो सेक्शन 1 के एरोज हैं। जिन एरोज पर 0202 लिखा हुआ है वो सेक्शन 2 के एरोज हैं। सेक्शन 1 का मतलब है कि अगर ये बीम फर्ज कर लें, सिर्फ फर्ज कर लें, ये एक चॉकलेट का पीस है, चॉकलेट है ये। अगर आप इसको छुरी से काटते हैं, जैसे बाउंटी की चॉकलेट होती है, उसको आप छुरी से काटें तो अंदर आपको नारियल नजर आएगा ना। उसी तरह से इस बीम को आप छुरी से काटें, जाहिर है कोई छुरी हो नहीं सकती जो कंक्रीट को काटे, लेकिन ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जो इस बीम को काटे तो अंदर आपको क्या नजर आएगा, सरिये नजर आएंगे। तो कौन से सरिये नजर आएंगे, कितने कितने फासले पे होंगे, वही तो आप सेक्शन 1 में देख सकते हैं। इसी तरह से इस प्लिंथ बीम की चॉकलेट को सेक्शन 2 वाली जगह से काटा गया तो अंदर
नारियल नहीं नजर आया बल्कि सरिये नजर आए क्योंकि ये प्लिंथ बीम है, तो वो आप सेक्शन 2 में देख सकते हैं। तो देखिए सेक्शन 1 में कि क्या क्या है इसके अंदर। आप देखें कि सरिया एक ही फासले पर नहीं पड़ा हुआ पूरी बीम के अंदर। शुरू में L/4 पर एक खास डिस्टेंस है दो सरियों के दरमियान, फिर बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, फिर जैसे हम अगले कॉलम की तरफ बढ़ते हैं फिर से डिस्टेंस घट गया। इसकी वजह मोमेंट होती है। मोमेंट उन लोगों को समझ नहीं आएगा जो सिविल इंजीनियर्स नहीं है, इसलिए आप इस बात की फिक्र ना करें। बस आप साफ साफ समझ लें कि इस तरह से ये होता है कि कॉलम के नज़दीक जो सरिये होते हैं उनका आपसी फासला कम होता है, जबकि बीच के सरियों का आपसी फासला ज्यादा होता है। और ये खड़े सरिये हैं जिनको स्टिरप्स कहते हैं, STIRRUPS, स्टिरप्स। इनका काम होता है बांधना। जो लंबाई के रुख सरिये होते हैं उनको ये बांध के रखते हैं, और जाहिर है फोर्सेस लेने में भी इनका काम होता है। लेकिन मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा वरना आपको बात समझ नहीं आएगी। आपको गर्ज है कि आप घर बना रहे हैं तो आप प्लिंथ बीम में कौन सा सरिया डालें। आगे तो मैं बात करता ही हूं कि कौन से सरिये हैं और कितने कितने फासले पे हैं, लेकिन आपको पहले ये बताता चलूं कि ये जो ड्रॉइंग आप देख रहे हैं ये 4 मंजिला घर के लिए सूटेबल प्लिंथ बीम है। मतलब अगर आप 4 मंजिला घर भी बना रहे हैं तो उसमें आप ये वाली प्लिंथ बीम डाल सकते हैं, जिसकी गहराई 18 इंच है और चौड़ाई 10 इंच है। मतलब 18 इंच बाय 10 इंच की प्लिंथ बीम है। अगर आप डबल स्टोरी घर बना रहे हैं तो सरियों की डिटेल यही रहेगी, आप गहराई कम करके 1.5 फुट से 1 फुट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, ये जो 10 मरले का घर बन रहा है इसमें 1 फुट की प्लिंथ बीम डली हुई है, वो इसी वजह से है क्योंकि ये डबल स्टोरी घर है। अगर ये 4 स्टोरीज होता तो इसको 1.5 फुट का होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये डबल स्टोरी है इसलिए ये 1 फुट की प्लिंथ बीम है, 1 फुट गहराई की, यानी कि 12 इंच। आप देख सकते हैं ड्राइंग पर लिखा हुआ है 1 फुट 6 इंचेस, क्योंकि ये 4 मंजिला घर के लिए बनी हुई है। सेक्शन 1 की तरफ आते हैं। सेक्शन 1 पर लिखा हुआ है गहराई है 1 फुट 6 इंचेस, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, 18 इंच, और चौड़ाई है 10 इंच। अब अंदर सरियों की डिटेल्स देखें। सबसे पहले आपको देखते ही पता चल जाता है कि ऊपर भी 3 सरिये हैं, नीचे भी 3 सरिये हैं और बीच में 2 सरिये हैं, यानी कि टोटल 8 सरियों की बार्स, 8 सरिये लंबाई के रुख इस बीम में पड़े हुए हैं। अब उन सरियों का डाया कितना है वो आप देख सकते हैं, ड्राइंग के ऊपर ही लिखा है। ऊपर वाले 3 सरियों का डाया है 3/4 इंच, यानी कि 1.25 इंच। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, ये गोल दायरा, उसके बीच में लाइन पड़ी हुई है जिसको फी कहते हैं मैथ में, ये डाई का सिंबल होता है, मतलब मोटाई का सिंबल। मतलब सरिया मोटा कितना है, तो 1.25 इंच मोटा सरिया है और वो 3 सरिये डले हुए हैं ऊपर। आप देख रहे हैं कि बीम जहां से शुरू हो रही है वहां से लेकर इन तीनों सरियों का कुछ फासला है, इसको कंक्रीट कवर कहते हैं। और ये इसलिए रखा जाता है कि सरिये बीम से बाहर ना दिखें, क्योंकि अगर दिख गए तो उनकी रस्टिंग हो सकती है, यानी कि उनको जंग लग सकता है, जिसकी वजह से उनकी पावर में, उनकी स्ट्रेंथ में फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए कंक्रीट कवर रखते हैं, ऊपर से ½ इंच रखा जाता है। ये जो शुरू में 3 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ बार्स है, यानी कि 3 सरिये। 3/4 इंच मतलब 1.25 इंच, फी मतलब मोटाई, बार्स। तो साफ आप पढ़ सकते हैं कि 3.25 इंच मोटे सरिये ऊपर डलेंगे। आते हैं नीचे वाले सरियों की तरफ, तो नीचे वाले सरियों की भी यही डिटेल है, यानी कि 3.25 इंच मोटे सरिये नीचे डलेंगे। अब बात करते हैं मिडल वाले 2 सरियों की, तो मिडल में भी वही सरिये हैं, यानी 1.25 इंच के 2 सरिये रखे हुए हैं। अब बात करते हैं खड़े सरियों की, जो कि आप इस लंबाई के रुख दिखाई हुई प्लिंथ बीम में खड़ी खड़ी लाइंस देख रहे हैं, या कि वो सरिये जिन्होंने बांधा हुआ है लंबाई के रुख जाते हुए सरियों को, यानी कि स्टिरप्स। तो स्टिरप्स की क्या डिटेल्स हैं? उनकी ये डिटेल है कि वो 3 सूतर के मोटाई के सरिये हैं जो 4 इंच सेंटर टू सेंटर डले हुए हैं। C/C मतलब सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर मतलब एक सरिये के दरमियान से दूसरे सरिये के दरमियान तक का फासला 4 इंच, मतलब 4-4 इंच के फासले पे 3-3 सूतर के सरियों के धागे हैं। ये धागे तो जाहिरी बातें नहीं है, लेकिन यहाँ पर धागों का काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने लंबाई के रुख डले हुए सरियों को इन प्लेस रखा हुआ है। जैसे पौधे नहीं बांध देते ताकि वो ऊपर की तरफ खड़े रहें, इसी तरह से ये 3-3 सूतर के धागे हैं या 3-3 सूतर के सरियों के पीस हैं जिनसे लंबाई के रुख डले हुए सरियों को बांधा गया है। 3/8 इंच मतलब 3 सूतर, फी मतलब मोटाई, एट 4 इंच सेंटर टू सेंटर।
मतलब हर सरिये का आपसी फासला 4-4 इंच है। लेकिन आप देख रहे हैं आपसी फासला चेंज होता जा रहा है, शुरू में कम है, बीच में ज्यादा है, फिर से कम है। तो शुरू में कितना कम है आप देख रहे हैं, ये टोटल लेंथ L है जो एक कॉलम के स्टार्ट से दूसरे कॉलम के फेस तक है, इसको L कहते हैं। तो इसका चौथाई हिस्सा जो है, मतलब चौथाई लेंथ तक आपने इतने फासले वाले स्टिरप्स डालने हैं और बीच में जो कॉलम आएगा वहां से मेजरमेंट शुरू करनी है और L/3 के डिस्टेंस तक आपने यही 4 इंच वाले स्टिरप्स ही डालने हैं। आगे जैसे जैसे आप सेंटर में जाते जाते हैं आप देख रहे हैं कि फासला बढ़ गया है। अब कितना बढ़ गया है? जाहिर है कि लंबाई के रुख डले हुए सरियों की डिटेल तो सेम रहेगी क्योंकि वही जा रहे हैं, सिर्फ खड़े हुए सरियों का फासला बदल जाएगा। तो सेक्शन 2 में देखते हैं कि कितना फासला बदल गया। देखिए सारी डिटेल वही है, ऊपर के 3 सरिये 0.25 इंच मोटे, नीचे वाले 3 सरिये 0.25 इंच मोटे। सिर्फ जो स्टिरप्स हैं वो 3 सूत्र के ही हैं, लेकिन उनका आपसी फासला 8 इंच हो गया है। बस ये तरीका होता है। इस खास वीडियो में मैंने आपको एक तो सेक्शन का मतलब बताया, आपको सरियों की मोटाई पढ़ना सिखाई और आपको सेंस बताई कि जो सामने आपके अजीब सी तस्वीर आ जाती है इसका मतलब होता क्या है। आपको ऊपर और नीचे जाने के सिंबल्स का बताया, कॉलम्स के। यही सारी चीजें हैं जो आपको एक बार पता चल जाएंगी तो आप ड्राइंग्स को खुद से पढ़ सकेंगे, और जब खुद से पढ़ सकेंगे तो ठेकेदार ने जिस हिसाब से सरिया लगाया होगा कंक्रीट बिछाने से पहले आप लाजमी चेक कर सकेंगे कि आपके घर में सरिया सही तरीके से डला हुआ है कि नहीं। जैसे बैरिया टाउन में कोई भी घर बनता है तो कंक्रीटिंग से पहले इंस्पेक्शन होती है कि सरिया सही तरीके से डाला गया है कि नहीं। तो जब तक उसको ओके नहीं कर देते तब तक कंक्रीट नहीं की जा सकती। इसी तरह से आप अपने घर बनवा रहे हैं तो आप खुद से चेक कर सकते हैं, क्योंकि एक दफा कंक्रीट डल गई उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो उसी से पहले आपने चेक करना होता है कि सरिये का जाल ठीक से बिछाया गया है। ये वीडियो देख लेने के बाद आप समझ गए हैं कि कैसे ड्राइंग को देखकर आपने ये भांपना है कि सरियों का आपसी फासला कितना होना चाहिए और कितना है साइड पर, और सरिये कितनी मोटाई के लिखे हुए हैं ड्राइंग में, और सेक्शन क्या होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इस एक वीडियो को देख के ना सिर्फ आप प्लिंथ बीम बल्कि कॉलम, बीम, स्लैब, फाउंडेशन, कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो घर का, या घर ना भी हो, कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग भी हो, उसमें भी आप ठीक ठाक हद तक स्ट्रक्चरल ड्राइंग पढ़ सकेंगे। मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मजीद पॉइंट्स जो कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग पढ़ने से रिलेटेड है लेकिन इस वीडियो में कवर नहीं हुए, उसके बारे में और वीडियोस बनाऊं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो इसको लाइक जरूर करके मेरी पजीर राय करें, और कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार करें। ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और दूसरा कि आप अगला किस बारे में जानना चाहेंगे। मेरी वीडियो को शेयर भी करें ताकि सब लोगों को फायदा हासिल हो। नए आने वाले व्यूअर्स ये भी जान लें कि मैं सिविल इंजीनियर हूं और रावलपिंडी इस्लामाबाद में कंस्ट्रक्शन करता हूं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे मैसेज करें या मुझे ईमेल करें, दोनों का ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूं। दूसरा ये कि घर की कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर जाएं, उन वीडियोस को देखें और फायदा उठाएं। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।